हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विद्यम एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। वो स्टार्ट करने से पहले हम रिस्पेक्टिव पार्ट्स भी पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम देखेंगे कि जेंडर कैसे डिसाइड होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से डिसाइड होता है। हमारे पास दो टाइप ऑफ क्रोमोसोम है, XX एंड XY। अगर XX यानी कि दोनों सेम क्रोमोसोम्स रहा तो वुमेन होगी, गर्ल बेबी फॉर्म होगी, गर्ल बेबी का बर्थ होगा। और अगर XY होंगे तो फिर मेन यानी बॉय बेबी होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके पहले सारे पार्ट्स देख लेते हैं हम लोग। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होता है, ग्लैंड्स होते हैं और डक्ट्स होते हैं। तो अभी हम वो देखते हैं। पहला पार्ट है टेस्टिस, जो प्रेजेंट होता है स्क्रोटम में, और ये पूरा पार्ट अपने एब्डोमिनल कैविटी के नीचे प्रेजेंट होता है। टेस्टिस के अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम होता है, एक लेयर होती है जो मियोसिस से यानी रिडक्शनल डिवीजन से स्पर्म फॉर्म करती है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैप्लॉइड होते हैं स्पर्म। मियोसिस हुआ तो रिडक्शनल डिवीजन हुआ, रिडक्शनल डिवीजन मतलब हैप्लॉइड। ये याद रखना, पूछ सकते हैं आपको कि स्पर्म हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड। अब हम स्पर्म का रूट देखेंगे कि वो कैसे इजैक्यूलेट होता है। स्पर्म पहले टेस्टिस में फॉर्म होता है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे। तो टेस्टिस में फॉर्म होने के बाद आपके बुक में लिखा है वास इफरेंस। तो आप उसको वास इफरेंस और वास डिफरेंस को कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके डायग्राम में कहीं पे भी वास इफरेंस नहीं बताया है। तो मैंने आपके लिए इधर साइड में बनाया है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है अंदर, और उससे वास इफरेंस और एपिडाइडम ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो है वो वास इफरेंस होता है। तो अपना स्पर्म का रूट क्या है, पहले वो टेस्टिस में फॉर्म होगा, प्रोड्यूस होगा, वास इफरेंस से वो एपिडाइडेमिस में आएगा। उसके बाद वो आएगा वास डिफरेंस में। किधर आएगा? वास डिफरेंस। उसके बाद वो आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड में। वास डिफरेंस से इधर डायरेक्ट इधर कनेक्ट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड और इजैकुलेटरी डक्ट सेम है, जो आपको ऐसे बुक में अलग अलग दोनों साइड लेबलिंग दी हुई है, पर वो सेम ही है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद वो यूरोजेनिटल ग्लैंड से होके पेनिस से इजैक्यूलेट हो जाएगा आपका स्पर्म। और वो इजैक्यूलेट हो स्पर्म जो है यहाँ से यहाँ आने तक मैच्योर हो जाएगा, जाकि वो ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए रेडी हो जाए। और जो इजैक्यूलेट होता है वो स्पर्म नहीं होता है, वो सीमेन होता है। सीमेन क्या होता है? जो सेमाइनल वेसिकल है वो अपना एक फ्लूइड छोड़ता है, वो फ्लूइड प्रोस्टेट ग्लैंड में छोड़ता है। और खाली सेमाइनल वेसिकल अपना फ्लूइड यहाँ छोड़ता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड और कोपर्स ग्लैंड अपना फ्लूइड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में छोड़ते हैं। तो जो ये तीनों ग्लैंड्स का फ्लूइड है वो मिक्स हो जाता है स्पर्म के साथ और बनता है सीमेन, जो हमारे पेनिस से इजैक्यूलेट होता है। और आपके बुक में साइड में एक सरप्राइजिंग फैक्ट्स भी दिया हुआ है। उसमें क्या बताया है कि एपिडाइडिमिस 6 मीटर्स का होता है और स्पर्म 60 माइक्रोमीटर का होता है। तो स्पर्म को यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने के लिए टोटल डिस्टेंस कवर करना होता है 6.5 मीटर्स। आपको लगेगा भी नहीं कि इतना लंबा कैसे वो कवर करेगा, और ये कवर करने के लिए उसको एनर्जी भी चाहिए होती है, इसलिए आपके स्पर्म्स में फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, जिससे उसे एनर्जी मिलती है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सारी चीज़ें पैर्ड है, आप देख सकते हैं सब दो दो हैं, पर सिर्फ यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, पेनिस और स्क्रोटम अनपैर्ड है। स्क्रोटम पैर्ड है, पर आपकी बुक में दिया है कि वो अनपैर्ड है। तो आप जैसे आपकी बुक में दिया है आप वैसा ही लिखना। अब हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये होता है एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट। उसमें पैर ऑफ ओविडक्ट होता है, ओवरी का भी पैर होता है, लेकिन यूट्रस एक ही होता है और वजाइना भी एक ही होता है। और बल्बो यूरेटरल ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, जो यहाँ कहीं प्रेजेंट होता है। वो कोप्यूलेशन सेक्सुअल एक्टिविटी की वक्त ल्यूब्रिकेशन के लिए हेल्प करता है। ल्यूब्रिकेशन के लिए एक लिक्विड फ्लूइड रिलीज करता है जो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प हो। और अपने ओवरी से ओवम निकलता है, ओविडक्ट के थ्रू रिलीज होता है। हर महीने अल्टरनेट ओवरी से रिलीज होता है, जिससे हमें मेंस्ट्रुअल होता है, हमारा पीरियड्स होता है हमें। और जो ओवम होता है वो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इधर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो ओवम को यहाँ से यहाँ पास करने के लिए हेल्प करता है, ताकि वो वजाइना के थ्रू निकल सके। अब आपको लग रहा हो कि ये ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, अभी हमें आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देखना है। फीमेल बॉडी में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी इन अ फीमेल बॉडी,
बहुत कुछ देखना है। मेल तो उधर ही शुरू के ख़त्म हो गया। जैसे फीमेल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, वैसे ही हमारी फीमेल बॉडी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो हमें आगे पढ़ने मिलेगा। अब हमें देखना है कि चाइल्ड बर्थ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है। उससे पहले हम देखेंगे कि जाइगोट कैसे फॉर्म होता है। जाइगोट फर्टिलाइजेशन से होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? गैमेट फ्यूजन से होता है, और गैमेट जब तक फॉर्म नहीं होगा तो फ्यूजन नहीं होगा। तो पहले हम गैमेट फॉर्मेशन देखेंगे। ये हमने पहले भी पढ़ा था, पर अभी थोड़ा डिटेल में है। मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवा या ओवम कब फॉर्म होता है वो हमें दिया हुआ है। मेल गैमेट कब फॉर्म होता है? जब वो जो बॉय मैच्योर होता है या प्यूबर्टी हिट करता है। वो उसकी एज अराउंड 12 to 16 सब में डिफर कर सकती है। जब भी स्पर्म फॉर्मेशन चालू होता है, जब वो प्यूबर्टी हिट करता है। और फीमेल में जब वो गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है, जब वो पेट में ही रहती है मदर के अपने, तभी oocytes रहते हैं। 2 to 4 मिलियन इतने सारे इमेच्योर oocytes रहते हैं अंदर। और वो हर महीने जब तक मीनोपॉज ना हो जाए तब तक पीरियड्स के थ्रू रिलीज होते रहते हैं एक एक oocyte। मीनोपॉज क्या होता है? मीनोपॉज यानी हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद होना। वो कैसे बंद होता है? वो 45 to 50 सब में डिफर कर सकते हैं, कभी भी बंद हो सकता है। और वो कैसे बंद होता है? जब जो हॉर्मोन्स हमारे सिस्टम को, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, वो हार्मोन सिक्रीशन बंद हो जाता है तो इरेगुलर हो जाता है, तभी मेनोपॉज होता है। oocytes बर्थ के टाइम ही फीमेल बॉडी में प्रेजेंट रहती है। इसका मतलब क्या कि आपकी नानी ने आपकी मम्मी को बर्थ दिया, तो आप अपने मम्मी के ओवरी में रहोगे oocytes के फॉर्म में। और उसका मतलब आप अपनी नानी के वॉर्म में भी हो। नानी के वॉर्म में मम्मी, और मम्मी के ओवरी में आप। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। जब कोपुलेशन के टाइम यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम स्पर्म मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में इजैक्यूलेट होता है, तभी उसका फ्यूजन होता है, तभी जाइगोट बनता है। ये हमने पहले भी देखा था। बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकलते, इतने सारे स्पर्म्स निकलते सिर्फ एक ओवम के लिए, क्योंकि हर महीने एक ही ओवम निकलता है, आपने देखा ही, मैंने बताया था। और इतने सारे ओवम्स में सिर्फ एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम को, तो आप विनर हो। तो अब जो 2 to 4 मिलियन oocyte बचे, उनका क्या होता है? वो डीजेनरेट हो जाते हैं। खाली अपने पीरियड्स के थ्रू 400 ओवा निकलते, रिलीज होते हैं अपने बॉडी से, और बाकी सब डीजेनरेट हो जाते हैं। मीनोपॉज होता है तब जो बाकी बचे वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तो अभी बाय चांस कोई भी मदर 40 to 50 ईयर्स पे प्रेग्नेंट हुई, यानी कि वो एकदम एंडिंग स्टेज पे, जो जब एग्स एकदम ख़राब हो गए, मतलब अपने 40 से 50 साल, मतलब वो बहुत पुराने एग्स हो गए ना, वो खराब एग्स के साथ वो फर्टिलाइजेशन हो गया, तो जो बेबी प्रोड्यूस होगा, जो बेबी का बर्थ होगा, उसको डाउन सिंड्रोम होगा। और कोई भी डिजीज़ हो सकती है, क्योंकि उसका जो ओवा है उसकी डिवाइडिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो वो अच्छे से वो लोग फॉर्म नहीं कर सकते बेबी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम बर्थ एंड डेवलपमेंट देखेंगे। थैंक यू।